नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। मैं दीपक आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए आज के इस चर्चा के दौर में हमारे पास बहुत ही खास मेहमान के रूप में दो मेहमान उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय आपके बीच रखता हूं। आप हैं कामेश्वर दास जी। आप पूर्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों में आपने काम किया है, लंबा अनुभव रहा है और वर्तमान में आप भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के आप प्रदेश मंत्री हैं। आप हैं मनोवर आलम जी। आपने भी विभिन्न संगठनों में, सामाजिक संगठनों में आप सक्रिय रहे हैं, आज भी हैं और वर्तमान में आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष हैं हिरणपुर के। सबसे पहले आप दोनों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि आज से ठीक जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज से 3 दिन के बाद झारखंड का स्थापना दिवस होना है और हमारा झारखंड 25 वर्षों का युवा झारखंड हो जाएगा। इस लंबे संघर्षों के बाद, इस लंबे संघर्ष में मैं अगर नाम लूं तो जस्टिन लकड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, श्यामलाल सिंह, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, साइमन मरांडी, स्टीफन मरांडी, सूरज मंडल, ऐसे ना जाने कितने लोगों ने अपने तन से, मन से, धन से संघर्ष किया, तब जाके ये झारखंड का निर्माण हुआ। बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र झारखंड बना, इस आशा के साथ कि झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण झारखंड है। इस भाव के साथ कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत के सभी राज्यों को आर्थिक रूप से पछाड़ने की क्षमता रखता है। झारखंड आज इस 25 वर्षों में झारखंड कहां है? जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, आज इसी संबंध में आज हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे पास दो मेहमान भी हैं। चलिए सबसे पहले कामेश्वर जी, आपको क्या लगता है झारखंड को आप कहां देखते हैं वर्तमान में? निश्चित रूप से सबसे पहले द देसी अंदाज न्यूज चैनल और इसके जितने भी दर्शक है सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के कार्यक्रम में मुझे यहाँ इस मंच पर लाने का काम किया है। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक सपना थी झारखंड को लेकर के, जिसने भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल में जब सरकार बनी, आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिन्हें हमें झारखंड देने का काम किया है। निश्चित रूप से झारखंड को भाजपा ने बनाया है, उसे गढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। आने वाले समय में देखेंगे कि निश्चित रूप से जितने दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अपना झारखंड में राज्य में जब नेतृत्व रही है भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित रूप से झारखंड को आगे ले जाने का काम किया है। परंतु जितने अपने विपक्षी दल अभी बोल सकते हैं, जो वर्तमान में सरकार है, इस सरकार में चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जिस तरह से झारखंड को आगे ले जाने का काम होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड सेम डेट को बना था। छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से विकास की ओर है, झारखंड भी विकास की गति को पकड़ा है, लेकिन उस तरह से नहीं पकड़ा है जिस तरह से होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में देखते हैं, निश्चित रूप से देखेंगे कि झारखंड में विकास की गति, हम इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि विकास की किस तरह से हुआ है। यहाँ मंत्री के ड्राइवर के यहाँ करोड़ों रुपया जिस तरह से पकड़ा जाता है, ईडी छापेमारी में निकलती है, सांसद के यहाँ से निकलती है। निश्चित रूप से विकास जो है भ्रष्टाचार के रूप में झारखंड में हुई है और आने वाले दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर यहाँ विकास जो है
वो देखने को मिलेगी। क्योंकि विगत रघुवर दास जी की सरकार में किस तरह झारखंड ने विकास किया है ये किसी से छुपी नहीं है। और कुछ दिनों से देख सकते हैं कि हमारे झारखंड में जिस तरह से यूपीए की सरकार चल रही है, किस तरह से सरकार चल रही है, जल जंगल और जमीन को किस तरह से खनिज संपदा को लूटा जा रहा है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जा रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से झारखंड जो है विकास की गति को फिर से छुएगी। कामेश्वर जी, आपने जैसे बताया कि भाजपा के शासनकाल में झारखंड की स्थिति आपके बोलने के हिसाब से बेहतर रही है, काफी अच्छी रही है। आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूं कि भाजपा का ही शासनकाल था जब डोमिसाइल नीति को लेकर असंतोष फैला। भाजपा का ही शासनकाल था जब प्रशासनिक स्तर का किस तरह का भाव बढ़ा था या मोनोपोली बढ़ा था, यह हम लोग से जग जाहिर है। चलिए, अब मैं जानना चाहता हूं मनोवर जी से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके इस YouTube चैनल देसी अंदाज में आमंत्रित करने के लिए मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को आभार प्रकट करता हूं और सभी को मेरा जोहार। देखिए, आप झारखंड 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग होकर बना, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, उनका जो सपना था झारखंड का, वो सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया। और आदरणीय गुरुजी अब हमारे बीच तो नहीं है, गुरुजी का हमेशा रहा है कि झारखंड के सबसे पिछड़े निचले पायदान में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको झारखंड का जो है, जो खनिज संपदा से जो पैसा आता है झारखंड को, उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिले। और 2000 से लेके 2019 तक, बीच में कुछ वर्ष को अगर हम छोड़ दें, जैसे कुछ दिन हेमंत सोरेन जी और शिबू सोरेन जी रहे, मधुकोड़ा जी रहे, तो उस वर्षों को छोड़ दे तो लगातार शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से विकास करना चाहिए था, उन्होंने विकास किया नहीं। और उसके बाद कुछ काम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने करने का प्रयास किया झारखंड हित में, और जैसे ही उन्होंने प्रयास किया, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और फिर वो अलग पार्टी बनाए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल में, मन में क्या चलता है। आप देखे होंगे कि जब हेमंत सोरेन जी 2019 में सत्ता में पुनः वापस आए और मुख्यमंत्री बने, तब से झारखंड को और यहाँ के एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का काम किया गया। उनके ऊपर विभिन्न तरह के केस लादे गए और बीच कार्यकाल में वो जेल भी गए, अनावश्यक जेल में रहे, मंत्रियों के यहाँ छापे पड़े, और उसके बाद जिस तरह से काम करना चाहिए था करने नहीं दिया गया, यानी कि डिस्टर्ब किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग किया, शक्तियों का प्रयोग किया। जो रकम, जो सरकार का यहाँ का जो राजस्व है, यहाँ का जो पैसा जो केंद्र जाती है, वो पैसा, यहाँ के हक का जो पैसा मिलना था, वो पैसा अब तक केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसलिए बाधा तो उत्पन्न हुआ है काम करने में। फिर भी हेमंत सोरेन संकल्पित है काम करने के लिए, विकास करने के लिए, और वो लगातार कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय में बहुत सारा अफवाह फैलाया कि ये पैसा कहाँ से देगा, मैया योजना। आज मैया योजना का जो भी पैसा मिल रहा है मेरी माँ बहनों को, उस पैसा से मार्केट में रोटेट हो रहा है और मार्केट में एक तरह का रौनक आया है। अभी हमारी सरकार बनी है, अभी साल भर नहीं पूरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बीच में आयुष चिकित्सक का बहाली हुआ, लगातार बहाली का प्रक्रिया चल रहा है। हमारे यहाँ चौकीदार का बहाली हुआ, और सरकार प्रयास कर रही है, रोजगार भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है, लगातार प्रयास कर रही है, बशर्ते केंद्र सरकार
यहाँ मदद करे, केंद्र सरकार को स्पेशल पैकेज देना चाहिए झारखंड को, अगर उतना लगाव है तो। लेकिन ना केंद्र सरकार पैकेज दे रही है, ना झारखंड का अपना पैसा मिल रहा है हक का। चलिए मनोहर जी, आपने जैसे कहा कि भाजपा का शासन अधिक दिनों तक झारखंड में रहा, आंकड़े बताते हैं कि अगर 13 साल 10 माह के लगभग भाजपा की सरकार रही है, तो आज 10 साल 11 साल के लगभग जेएमएम की भी सरकार, नेतृत्व की सरकार रही है झारखंड में। तो कुल मिला के ये कह नहीं सकते आप कि भाजपा ने अधिक शासन किया और जिस कारण से विकास अवरुद्ध हो गया। आज जेएमएम भी लगभग 11 वर्षों से सत्ता में है, और अगर आज झारखंड पिछड़ रहा है तो ये भी एक सोचने वाली बात होगी। कामेश्वर जी। सबसे पहली बात है कि जिस तरह से भाई मनोहर जी ने कहा कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कहेंगे जिस नारा के साथ आप आए थे, जो जल जंगल और जमीन को लेकर के, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री, वर्तमान जो मुख्यमंत्री है झारखंड के, हेमंत सोरेन जी, उनके ऊपर 8.5 एकड़ जमीन का जो अवैध लीज कराया गया था, उसमें रजिस्ट्री कराया गया था, जिसके एवज में उनको जेल जाना पड़ा। तो कानून सबके लिए एक है, अगर हम गलत करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें कानून उसकी सजा देगी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसके एवज में उनको जेल जाना पड़ा। और विकास के नाम पर कहेंगे, विकास के नाम पे जो फंड आती है झारखंड में, अभी वर्तमान में जिस तरह से मैया सम्मान योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है और विकास कार्यों को अवरुद्ध किया जा रहा है, निश्चित तौर पर विकास के कार्यों को हम लोग का अवरुद्ध किया जा रहा है, इस पर भी सोचने वाली बात है। कामेश्वर जी, आपको रोकेंगे जी। अगर हेमंत सोरेन ने जमीन लीज का घोटाला किया था जी, तो कोर्ट में ईडी प्रमाण कैसे नहीं कर पाई? अभी प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया है, एकदम निश्चित तौर पर उसको प्रमाणित किया जाएगा। ये चूंकि ईडी की बात है, उस समय आने पर ईडी इसमें जवाब देगी, जिसका आप देख सकते हैं कि उनके सलाहकार पिंटू सिंह जी, उर्फ, चूंकि ईडी की बात है तो उसमें तो ईडी ही इसमें संज्ञान ली है, ईडी ही बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की बात है, कोर्ट की बात है तो न्यायालय की बात है, न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा उसमें। चलिए, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो झारखंड जिस मकसद से निर्माण हुआ था, आज वो मकसद क्या पूरा हुआ है मनोहर जी? निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो पिछला कार्यकाल जैसा रहा, लेकिन इस कार्यकाल में जैसे ही हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब जो है रिम्स 2 का निर्माण करने जा रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप अभी रिम्स जाएंगे तो पहले जिस तरह से रिम्स में इलाज होता था, बहुत सारा दवा खरीदना पड़ता था, इस बार जो है हमारे माननीय मंत्री महोदय ने वहाँ इलाज तो फ्री पहले से ही चल रहा था, लेकिन जो दवाओं का खरीदना होता था वो उन पर रोक लगा दिया गया। हॉस्पिटल से सारा रिम्स में व्यवस्था किया गया। आप हमारे यहाँ ही सदर अस्पताल देखेंगे तो सदर अस्पताल में भी हमारे यहाँ भी देखिए आप बहुत बेहतर ट्रीटमेंट हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीछे तो थे, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। अभी देखिए आप रिम्स 2 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया रांची में और लड़ाने का काम किया। अगर वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को सही में विकास से प्रेम था, झारखंड से प्रेम था, तो वहाँ सपोर्ट करना चाहिए था कि आप रिम्स 2 बनाइए, निर्माण कीजिए, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आंदोलन बीजेपी किया है। आपको थोड़ा सा रोकेंगे मनोहर जी। आपने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। आप थोड़ा सा आंकड़ा निकालिए तो आपको समझ में आएगा कि झारखंड के अधिकतर लोग इलाज कराने बंगाल की ओर जा रहे हैं या अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं। अगर आज यदि यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती, आप एम्बुलेंस की बात ले लीजिए, एम्बुलेंस का आप कॉल लगाइए, एम्बुलेंस आपको उपलब्ध नहीं होगा।
लोग आए दिन मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि खटिया के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से, विभिन्न तरह के व्यवस्थाओं के माध्यम से लोग पेशेंट को ले जाने का काम कर रहे हैं। मेरा मकसद आपको ये नहीं कहना है कि ये काम निश्चित तौर पर हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जिस स्तर का होना चाहिए क्या उस स्तर का हुआ है? हम ये मानते हैं कि उस स्तर का नहीं हुआ है, और इसके लिए जिम्मेदार है सरकार। अभी के भी जिम्मेदार है तो पहले के भी सरकार जिम्मेदार है, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जो गलत हुआ है उसके लिए देखिए, हमारा राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि अगर हम गलती किए हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम बताएं अभी कि पिछले सरकार में भी स्वास्थ्य में जिस तरह सुधार होना चाहिए, हमारा यह दूसरा कार्यकाल चल रहा है, नहीं हो पाया। लेकिन जब से हमारे इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उन्होंने बेहतरीन काम करने का प्रयास किया, लगातार काम करते हैं। औचक निरीक्षण उनका देखिएगा आप हमेशा होते रहता है, रिम्स हमेशा जाते हैं, वो देखते हैं। कितने मेडिकल कॉलेज हैं मनोहर जी झारखंड में? झारखंड में अभी तक 10 मेडिकल कॉलेज है। आपको क्या लगता है कि काफी है 10 मेडिकल कॉलेज? नहीं, काफी नहीं है, प्रयास किया जा रहा है। क्यों नहीं पाकुड़ में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराया गया? देखिए, सरकार ने प्रोजेक्ट भेजा था, प्रशासन का यहाँ का काम था, बार बार बोला गया है, एक दो जगह जमीन देखा गया था। आपको हम बताते कि सोनाजोड़ी में भी जमीन देखा गया था, लेकिन स्थानीय लोगों का विरोध, सरकार को सारा चीज देखना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने विरोध किया कुछ बातों को लेकर के कि जमीन हमारा बगल में है, कुछ कब्रिस्तान वगैरह को लेकर के, तो इसलिए रुका है। लेकिन सरकार अभी भी दी हुई है कि जमीन तलाश कर दीजिए, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। पाकुड़ में तो मेडिकल कॉलेज के लिए जगह तो पर्याप्त उसको उपलब्ध कराया गया है, लेकिन वर्तमान सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप पर पाकुड़ पर ये सब होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। और जिस तरह से भाई मनोहर आलम जी ने बताया कि रिम्स बहुत अच्छा स्वास्थ्य विभाग काम कर रही है, तो आने वाले समय में जैसे अभी रिम्स 2 की बात हो रही थी, वो तो रहती जमीन था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं थी। लेकिन वर्तमान में गरीब आम जनता को अगर सताया जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समाज के हित के लिए काम करती है, निश्चित रूप से विरोध करेगी। उसके लिए सरकारी जगह उपलब्ध होता है, उस जगह आप रिम्स 2 का निर्माण कर सकते हैं। अब नगरी में जिस जगह पर वो धान की खेती उपजा करके उनका जीवन यापन होता है, उस जगह आप रिम्स का निर्माण करने जाइएगा तो उस वहाँ के रहतों को भी तो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि समाज की बात है। क्योंकि आखिर वहाँ खेती वगैरह नहीं होगा तो फिर वो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समाज के हित में कार्य करती है और करती रहेगी। मनोहर जी, शिक्षा के जो आंकड़े हैं शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड के, यहाँ कुल साक्षरता आज के डेट में 66.41 है, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता 72.98 है। चलिए हम साक्षरता पर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा विश्वविद्यालय पर बात करते हैं। झारखंड में आज के डेट में केंद्र के राज्य विश्वविद्यालय 12 हैं, केंद्र निजी विश्वविद्यालय 18 हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी 2 है और केंद्र के 1 है। पाकुड़ जैसे जगह में उच्च शिक्षा के लिए आज भी छात्रों को दूसरे जिला में या दूसरे राज्यों में भटकना पड़ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या 25 वर्षों के झारखंड में क्या इतना नहीं? जो कि देखिए, आप जब बुनियादी सुविधा की आप बात करते हैं, और ये 25 वर्ष कम नहीं है झारखंड के लिए। एक बच्चा से एक युवा अब बन गया, अब वो अपने पैरों पर खड़ा है। लेकिन कैसा खड़ा है आप देखिए, पाकुड़ जैसा जगह पे आज पीजी की पढ़ाई के लिए बच्चों को कहां जाना पड़ रहा है। आज कई फैकल्टीज की पढ़ाई यहां नहीं हो रही है। छात्रों ने कई बार आंदोलन किया, आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ। देखिए, इसके लिए आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही हमारे माननीय विधायिका जो है निशात आलम जी पाकुड़ की, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर और पाकुड़ के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, पीजी की पढ़ाई के लिए
बात किया, एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री को दिया है जिसमें उसको आश्वासन मिला है कि हम इस पर पहल करेंगे। तो प्रयास देखिए, पिछला हम बता रहे हैं कि आप 2019 तक जो शासन रहा है भाजपा का, या फिर कुछ चंद आप जेएमएम का भी देखेंगे तो एक बार 28 महीना का अर्जुन मुंडा जी के साथ रहे हैं, 28 महीना आप कांग्रेस के साथ रहे हैं। बाकी 5 साल, पिछला 5 साल हम लोग का बहुमत मिला, हम लोग को बहुमत मिला, और 5 साल हम लोग सरकार चलाएं। उस 5 साल में भी हम लोगों को बहुत बढ़िया से काम करने नहीं दिया गया, बहुत रोकने का प्रयास किया गया, बहुत तरह से परेशान किया गया। आप हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी आलमगीर आलम साहब है, वो उनका एक छवि बहुत स्वच्छ छवि रहा, लेकिन उनको भी अगर वो गलत रहते तो ईडी को समझ लेते, लेकिन जब उनके पास समन आया ईडी का, उन्होंने बिना समय गंवाए, पाकुड़ में हम लोग भी उस बैठक में थे, आलमगीर आलम साहब ने बोला कि मुझे ईडी ने बुलाया है, मैं बेगुनाह हूं, मैं जाऊंगा और जवाब दूंगा। देखिए किस तरह से उसको परेशान किया गया, वो तुरंत गए और दूसरे दिन ही उनको बुला करके डिटेन कर दिया गया। तो काम करने से रोका है केंद्र सरकार ने, बहुत तरह से प्रयास किया है रोकने का। आप ये बोल के नहीं बच सकते हैं मनोहर जी कि काम करने से हमको रोका है। काम करने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। अगर भावना मन में हो कि नहीं हमको विकास की दिशा की ओर अग्रसर होंगे, तो विरोधी भी कायल होंगे आपके। ऐसा नहीं है। आज मैंने आपको बताया कि आज आप कुल मिला के 11 साल के लगभग में आप भी सत्ता में रहे हैं, तो आप ये बोल के नहीं बच सकते हैं। ये 11 साल किसी भी राज्य के लिए, विकास के लिए, मैं मानता हूं कि भाजपा ने काम नहीं किया, मैं मान लेता हूं इस बात को, लेकिन 11 साल में जो वर्तमान की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उन्होंने जिस स्तर का काम होना चाहिए था वो काम हुआ क्या? आप देखिए, थोड़ा सा रोजगार की ओर जाइए। रोजगार में क्या स्थिति बन गया है? देखिए रोजगार का बात करेंगे हम, तो हम बता रहे हैं कि रोजगार का स्थिति आज जो है, जिस तरह से महंगाई है, तो महंगाई के कारण मेरे पास अगर इनकम कम होता है, पैसा कम है, लोग मजदूरी की ओर जा रहे हैं। सरकार रोजगार क्या, सरकार ने लोन देने का भी प्रयास किया, लोन दे रही है हमारी सरकार। आप बोल रहे हैं गारंटर सरकार बन रहा है। हेमंत सोरेन जी ने पिछले कार्यकाल में बोला कि हम गारंटर बनेंगे और हमारे युवाओं को सरकार लोन देगी, गारंटी सरकार लेगी, और प्रयास किया है। जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से काम हम भी मानते हैं कि नहीं हुआ है। हम उसको बिल्कुल ये नहीं बोले कि हमारी सरकार ने बहुत काम कर दिया, ऐसा नहीं है। जो काम हमारा सरकार को करना चाहिए था वो हमारे सरकार में भी नहीं किया। पिछले 5 साल डिस्टर्ब किया गया। ये 1 साल में आप देखिए, 1 साल में बहुत सारा काम धीरे धीरे चालू भी हो रहा है। आप बहुत सारा योजना भी लाया। एक रिपोर्ट आपको बताते हैं कि आंकड़े हैं, भाजपा के शासनकाल में लगभग 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला था, लेकिन उस आंकड़े को जेएमएम की सरकार ने तोड़ा है और करीब 5.25 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उसको रोजगार के से जोड़ा है। कामेश्वर जी, निश्चित तौर पर हम इसमें कहना चाहेंगे कि रोजगार के क्षेत्र पर जैसे बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर नियुक्ति पत्र तो दे दिए हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं कराए हैं। आज से 6 महीने पहले ही, 6 माह पूर्व कृषि विभाग के डायरेक्टर का चयन हुआ है। उसमें नियुक्ति पत्र तो बट गए हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति के लिए दर भटक रहे हैं। आज ही के अखबार में आप देखिए ना, आज के अखबार में दिया हुआ है कि नियुक्ति पत्र 6 महीना पहले बट गया, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। तो इस तरह का, जिस तरह कौशल विकास के क्षेत्र पर बताया जा रहा है, निश्चित तौर पर वो एक आंकड़ा है। अब वास्तविकता पे जाएंगे तो उसकी आकलन करेंगे तो वास्तविक उसके आकलन आ जाएंगे। इससे मतलब झारखंड में इससे ये छुपा हुआ नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग देखेंगे इसको। चलिए, आपके दावे अलग हैं, सरकार के दावे अलग हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े हैं, पोर्टल पर उपलब्ध है कि वर्तमान सरकार ने रोजगार के मामले में बहुत अच्छा काम किया है, और खासकर मैया सम्मान योजना जो लागू किया गया है, ये निश्चित तौर पर, जैसे मनोहर जी ने बताया भी, इससे महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन की जो स्थिति है वो अच्छी हुई है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो विकास दर है
वो भाजपा शासन में 7.5 से 8% था। वर्तमान सरकार में ये 5.5 है। मनोहर जी, देखिए, हम लोग आंकड़ा तो देखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आंकड़ा जिस तरह से बनता है, आप एकदम जमीन में जाके देखिएगा तो जो खुशहाली आज है, आप इससे पहले रघुवर दास की, हम अपना पाकुड़ का बात करते हैं, रघुवर दास की सरकार थी, ठीक है। आप हमारे यहाँ पेनम चल रहा है, पेनम में हजारों ड्राइवर, गाड़ी चल रहा है, हजारों ड्राइवर हैं, उसको काम मिल रहा है। तो जमीन में आप जाके देखिएगा तो हम लोग रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, काम भी मिल रहा है, काम कर भी रहा है। आप पिछला 2013 से लेकर 19 तक जो है, उस कार्यकाल में पेनम को बंद किया गया, जिसके लिए अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान के, उस समय जेवीएम के थे, उन्होंने आंदोलन किया और जो भ्रष्टाचार था उस समय का अर्जुन मुंडा जी के सरकार में, उसको उजागर करने का काम किया था। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी सरकार काम नहीं करे, काम हमारी सरकार ने किया है, बहुत किया है और लगातार प्रयास है। अभी आप देखेंगे, अभी एक साल हमारा पूर्ण होने दीजिए, एक साल के बाद आप फिर देखेंगे क्या क्या काम हो रहा है। अभी जिस तरह से नियुक्ति पत्र लगातार बांटा जा रहा है, सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी, आप देखेंगे कि क्या बोलता है, सरकार आपके द्वार लगा करके अब वो आवास दिया है। पेंशन का, जिस तरह से पेंशन पहले हम लोग देखते थे कि एक एक घर, एक एक गांव में 200 या 150 या 50 पेंशनधारी रहता था, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग, मैं भी ब्लॉक जाता हूं, मैं देखता हूं, लगभग पेंशन लेने वाला व्यक्ति समाप्त हो गया। अब गिने चुने आते हैं जो ऐसे लोग हैं जिसको नहीं भर पाया है, या फिर आज हमारा 50 साल या 55 साल एज हो रहा है तो हम भर रहे हैं। तो सरकार इस तरह से हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए काम कर रही है। केंद्र सरकार से मेरा आग्रह होगा, मेरे भाई हैं, हम इनसे आग्रह करें कि आप जो है केंद्र सरकार को बोलिए कि सबसे ज़्यादा रॉयल्टी हम लोग देते हैं। हमारे सांसद ने बहुत अफसोस के साथ, माननीय विजय हांसदा जी ने संसद में बात रखा कि हम इतना ज़्यादा रॉयल्टी देने वाला है, लेकिन हमको पाकुड़ में ट्रेन नहीं मिल रही। बार बार संसद में बात उठाने के बाद भी हमको ट्रेन नहीं मिल रहा है। मेरे मित्र से, मेरे बड़े भाई से आग्रह होगा कि आप लोग भाजपा की सरकार को, केंद्र सरकार को बोले कि रेल दे यहाँ से दिल्ली के लिए। पाकुड़ से दिल्ली हम भी जाते हैं, अगर आपको भी जाना होता है तो हम लोग को कलकत्ता या फिर भागलपुर या बरहड़वा जाकर पकड़ना पड़ता है। कामेश्वर जी। जी, निश्चित रूप से सबसे पहली बात है कि कार्य करने की यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से कार्य को किया जाता है। आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार 2014 से 19 तक चली, उसमें हमारे युवा द्वारा मांग किया गया कि हमें डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। आदरणीय रघुवर दास जी ने 7 दिनों के अंदर डिग्री कॉलेज की स्वीकृति हमारे पाकुड़ जिले में के लिट्टीपड़ा प्रखंड अंतर्गत दे दिया। डिग्री कॉलेज बन के तैयार हो गई। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम हुई है। आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार पे, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि पेनम के चलने से यहाँ ड्राइवरों की या भी जो भी भाई को काम मिलता है। निश्चित रूप से रघुवर दास की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जीरो टॉलरेंस की सरकार थी। जो आप अभी वर्तमान स्थिति में देख सकते हैं, वो स्थिति क्या है, किस तरह से कोयले की यहाँ से जो जा रही है, क्या बोलते हैं, अपनी खनिज संपदा जिस तरह से लूटती हुई नजर आ रही है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। आने वाले समय में अगर इसमें यदि उचित कदम नहीं उठाया जाता है तो आने वाले समय में हम लोग का संथाल परगना के लिए काफी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से बताया जा रहा है कि रेलवे का जो समस्या है, तो निश्चित रूप से आदरणीय गोड्डा सांसद द्वारा जिस तरह से समय समय पर इस बात को उठाया जा रहा है, आने वाले समय में भी हमारा पाकुड़ को मुख्य रेल मार्ग के साथ उसको जोड़ा जाएगा और क्या बोलते हैं, अपनी जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। ये बात कहीं छिपी हुई नहीं है। आदरणीय सांसद निशिकांत दुबे द्वारा भी ये बात बार बार उठाई जा रही है। चलिए, कुल मिला के कह सकते हैं कि झारखंड के साथ साथ पाकुड़ भी का भी विकास जिस स्तर का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी हम ये जानेंगे आपसे बहुत कम समय में। मनोहर जी, आज पाकुड़ को आप कहाँ देखते हैं?
पाकुड़ को आज हम देख रहे हैं। आज पाकुड़, आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे थे हम लोग, तो पाकुड़ अभी नंबर 2 पे है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, जिस तरह से विकास होना चाहिए पाकुड़ का विकास उस तरह से हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री के संपर्क में रहते हैं, और आप देखेंगे चाहे छोटा से छोटा समस्या हो या बड़ा से बड़ा समस्या हो, वो माननीय मुख्यमंत्री को रखते हैं और करवाने का प्रयास भी करते हैं। कुछ काम हो भी रहा है, कुछ काम नहीं हुआ है, जिसको हम लोग आने वाला समय में पूर्ण करेंगे। और आपका बिल्कुल आपकी बातों को सहमति देते हुए, आज पाकुड़ में जब से उपायुक्त महोदय का आगमन हुआ पिछले 1 वर्षों में पाकुड़ रेंगना नहीं, दौड़ना प्रारंभ कर दिया है। 1 साल पहले आप जाएंगे तो पाकुड़ की स्थिति क्या थी हम लोग से छिपी हुई नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में जो हालत है वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या अन्य जो भी मनरेगा के क्षेत्र में हो, या मनरेगा के क्षेत्र में भी पाकुड़ को पुरस्कार मिलना, या आदि कर्मयोगी में भी पुरस्कार मिलना, तो अभी पाकुड़ दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कामेश्वर जी? एकदम निश्चित तौर पर अभी कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो पाकुड़ के उपायुक्त श्री मनीष कुमार के द्वारा जिस तरह से विकास की काम किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या आपका जाके डीएमटी फंड के माध्यम से हो, जैसे हो समाज की विकास हो रही है, निश्चित रूप से उपायुक्त महोदय की सराहना करते हैं। इस तरह के कार्य निश्चित रूप से होना चाहिए ताकि पाकुड़ जो है आगे की ओर हमेशा अग्रसर रहे। चलिए, इस 25 वर्षों में झारखंड ने बहुत सारा चीज पाया भी है। खेल के क्षेत्र में धोनी जैसे रत्न को हमने पाया है, तीरंदाजी में दीपिका कुमारी जैसे रत्न को हमने पाया है, हॉकी में सलीमा टेटे, निक्की, अंशुता जैसे खिलाड़ियों को हमने पाया है। और इस 25 वर्षों में हमने कई रत्न को खोया भी है, जिसमें साइमन मरांडी जी हैं जो झारखंड आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते थे, शिबू सोरेन जी हैं, या और जो हमारे आंदोलनकारी रहे हैं, उन सभी का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और स्वर्ग निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, उन सभी को आज याद करने का समय है। इन 25 वर्षों के ये हमारा जो रजत जयंती वर्ष चल रहा है, इस झारखंड के लाल बिरसा मुंडा जो आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी हम लोग, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी हम लोग, जिसको 15 नवंबर को हम लोग मनाएंगे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने झारखंड से स्वतंत्रता आंदोलन का आगाज किया था, आज इस 25 वर्षों में आज उन्हें याद करते हुए बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। और हम चाहेंगे, कम शब्दों में, झारखंड का स्थापना दिवस भी आने वाला है। आप शुभकामनाएं हमारे दर्शकों के लिए कामेश्वर जी। जी, निश्चित रूप से मैं चैनल के माध्यम से आप सभी प्रदेशवासियों को यह जनाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गौरव दिवस के रूप में अलंकृत करने का काम किया है, निश्चित रूप से, और आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा वो कथन 1999 का कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं आप लोगों को झारखंड राज्य दूंगा, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार आने पर हम लोग को झारखंड राज्य मिला। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, हम ही उसको गढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ झारखंड स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। मनोहर जी, आज अब जो है हम लोग 1-2 दिन में 25वां झारखंड स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। 25 साल के युवा झारखंड को भाजपा ने जिस तरह से रेंगने के लिए छोड़ दिया था, हम लोग उसको दौड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और
हम देखेंगे कि अगला ये जो हमारा चल रहा है वर्ष, ये 5 साल में हमारा झारखंड जो है जिस तरह से युवा दौड़ता है उस तरह से दौड़ेगा विकास के क्षेत्र में। मैं गुरु जी को याद करता हूँ, नमन करता हूँ उनको, भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूँ, झारखंड के तमाम उन गुरुजनों को नमन करता हूँ जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने झारखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप पाकुड़ को दौड़ाने में आप अपना सहयोग दें। हमारी जनता से भी मैं अपील करूंगा कि आप भी सहयोग दें। मैं तमाम झारखंड वासियों को झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामना देता हूं। नमस्कार। चलिए, आशा करेंगे कि आने वाले आप 25 वर्ष जब हम लोग गोल्डन जुबली मनाएं तो झारखंड भारत के सबसे प्रमुख राज्य में, 1 नंबर राज्य में झारखंड की गिनती हो, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। हमें गर्व है, हम झारखंडी हैं, और ये गर्व हमारा तब और बढ़ जाएगा जब झारखंड सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए देश के अग्रणी राज्य में शामिल होगा। झारखंड स्थापना के रजत जयंती समारोह वर्ष में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, तमाम झारखंडियों को बधाई। और हम गर्व महसूस करिए कि हम झारखंडी हैं। आप सभी, आप हमारे चैनल में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। अगर आपको हमारा आज का चर्चा अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।